गुजार रहे होंगे और घर में अपने अम्मी अब्बू की मदद भी कर रहे होंगे और उनको ज़्यादा तंग नहीं कर रहे होंगे। आए आज हमने अपने उर्दू के समर पैक का काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले हमने इल्म में इजाफे की दुआ पढ़नी है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। उसके बाद हमने सफ़ा नंबर 1 खोलना है। ये है हमारा सफ़ा नंबर 1 प्रोजेक्ट। हिदायत हमें दी गई हैं, अपने वालिदैन की मदद से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। नीचे दिए गए दरख्त पर अपने ख़ानदान की तस्वीर लगाएं। तस्वीर की हमें जगह दी गई है, पूरे दरख्त पे देखें आपको नज़र आ रही होंगी। इस पे हमने अपनी तस्वीर, अपने घर वालों की तस्वीर, बहन भाइयों की, अम्मी अब्बू की, सबकी तस्वीर आपने लगानी है और यहाँ पे चिपका देनी है किसी भी चीज़ से। तो ये आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और सफ़ा नंबर 1 हमने इस तरह से पूरा करना है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई हो। अच्छे से देख लें इस सफ़े को। इस सफ़े पे हमने तस्वीर लगानी है अम्मी अब्बू की, बहन भाइयों की और घर में आपके जो भी अफराद रहते हैं, दादा अब्बू, दादी अम्मी, नाना अब्बू, नानी अम्मी, उन सब की तस्वीर आप लगा सकते हैं। इस सफ़े को मुकम्मल करने के बाद हमने आज सफ़ा नंबर 2 शुरू करना है। ये सफ़ा आपका मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम सफ़ा नंबर 2 पे आएंगे। ये है हमारा सफ़ा नंबर 2। सफ़ा नंबर 2 पे आप देखें मेरा ख़ानदान। बताएं कि ये अफराद क्या करते हैं, इनके बारे में बुनियादी मालूमात भी दें। आपने इन अफराद को देखना है, उसके बाद उनके बारे में जो आपसे मालूमात पूछी गई है वो आपने उनके सामने लिखनी है। सबसे पहले है दादा जान, नाम, इसके आगे अपने दादा जान का नाम लिखेंगे। उम्र, आपके दादा अब्बू की उम्र कितनी है, वो कितने साल के हैं, यहाँ पे आपने वो लिखना है। काम, वो क्या काम करते हैं, इसके आगे हम ये लिखेंगे। दूसरा है दादी जान, दादी जान का नाम लिखेंगे, उनकी उम्र कितने साल की हैं और उनका काम, वो क्या काम करती हैं। अगर घर में रहती हैं तो आपने वो लिखना है, अगर वो कोई काम करती हैं तो आपने वो लिखना है। अब्बू जान, अब्बू जान आपके अब्बू, उनका नाम लिखना है आपने। उम्र, वो कितने साल के हैं, वो लिखेंगे। काम, वो क्या काम करते हैं। इसी तरह अम्मी जान हैं, अम्मी जान के नाम के आगे हम उनका नाम लिखेंगे। उम्र के आगे हम लिखेंगे कि वो कितने साल की हैं और काम, वो क्या काम करती हैं। और इसी तरह हमने अपना सफ़ा नंबर 2 मुकम्मल कर लेना है और अच्छे से प्यारी प्यारी राइटिंग में प्यारे प्यारे बच्चे अच्छी तरह से काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आ गया होगा अपना आज के दिन का। फ़ी अमानिल्लाह।